हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीपीयू का सेट। ठीक, हम लोग रेगुलरली एमबी पब्लिकेशन के बुक से प्रीवियस ईयर के लेसन्स को सोल्व कर रहे हैं ईयर वाइज। हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, जितने भी सेट्स एमबी पब्लिकेशन में दिए गए हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ चूंकि लिखा गया है 2018, या इट मीन्स कि 2018 सेशन का है, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 2019 में। ठीक, तो अभी हम लोग जो है 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर तुरंत अगर सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, तो उनके क्वेश्चंस जैसे ही आ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको डिटेल में कर दिया जाएगा, ताकि आपको एक आगे के एग्जाम्स के लिए जो है एक मोटा मोटी आइडिया मिल सके। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 9। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब पे। ठीक, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एमबीए बुक सॉल्यूशन 2019, आपको वहाँ सारे लेसन्स मिलेंगे। इसके अलावा फिर आपको एमबीए बुक सॉल्यूशन 2016, फिर आपको जीएस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। इधर हम 3 से 4 दिन जो है लेसन्स को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मतलब वर्क के कारण, तो इस वजह से जो है यहाँ पे लेसन्स नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जो है रेगुलर यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे लेसन्स। तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में आए तो जरूर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ठीक, विपरीतार्थक शब्द इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका विजनरी। इसका मतलब क्या होता है? सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप याद करते जाइएगा। ठीक, विजनरी मतलब होता है काल्पनिक। अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शंस देखते हैं। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक, फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य, इमेजिनेटिव यानी कि कल्पनात्मक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है विजनरी यानी कि काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक चीज को देखता है, और एक जो है व्यवहारिक यानी कि उसे प्रैक्टिकल करके देखता है। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। प्रैक्टिकल या फिर प्रैग्मेटिक दोनों सेम वर्ड है, या मतलब सिनोनिम हो गए, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक, अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट यू कांट कैच द बस। ठीक, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अनलेस जो है, ये जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं, जो सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है, ये जो वर्ड हमारा अनलेस है, ये अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ जो भी सेंटेंस कनेक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है, न कि नेगेटिव में। चूंकि हम अनलेस ऑलरेडी हमारे पास एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए जो है हम इसके साथ एक और नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो देखिए, अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। ठीक, ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर है। आपको करना होगा अनलेस यू रन फास्ट। अगर सिर्फ आप लिखते हैं अनलेस यू रन फास्ट, तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव चीज को दर्शाता है, इसलिए जो है हम यहाँ पर डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको आइटम का अर्थ बताना है। अलॉट ऑन योर प्लेट, इसका मतलब क्या होता है? अलॉट ऑन योर प्लेट, इसका मतलब होता है कि आपके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। ठीक, आप एक समय में आपको बहुत सारे काम करना है। ठीक, जैसे कि आप ऑफिस में हैं, डबल लेओ हैं, या फिर असिस्टेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक, तो वहां पे आप जाते हैं तो आपके ऊपर जो है थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है कि अलॉट ऑन योर प्लेट, यानी कि आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेस, यानी कि आपको जो है एक बंद कमरे में जो है उससे आपको डर लगता है, तो उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी करने की आदत। सारे जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ऑप्शंस में, ये जो OWS के जो वर्ड्स हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका है इंसोमेनिया, यानी कि क्या होता है? अनिंद्रा। ठीक, ऑप्शन सी आपका है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जो
जल का डर होता है, हम लोग प्रीवियस लेसन में भी इसको किए थे। इंसोमेनिया यानी कि जिसमें निंद्रा ना आने का मतलब नींद ना आने का भ्रम हो। हाइड्रोफोबिया यानी कि जिससे जल का डर हो। और क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि जिससे एक बंद कमरे का डर हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है फिलिप का। फिलिप मतलब क्या होता है? फिलिप मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का उत्साह बढ़ाना। ठीक, तो उसका आपको सिनोनिम बताना है कि प्रवाची शब्द मिलता जुलता शब्द। ऑप्शंस देखते हैं। फ्लिप यानी कि टक्कर मारना, नॉक यानी कि खड़खड़ाहट, ब्लो यानी कि चोट या फिर हवा फूकना। ऑप्शन डी आपका है बूस्ट यानी कि बढ़ावा देना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। फ्लिप मतलब ये होता है किसी का उत्साह बढ़ाना और किसी को बढ़ावा देना। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, अगर आप समर्थ हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसकी मदद कर सकें। ठीक, मतलब कि ये सच्चा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आप जरूर इसकी मदद करें। तो ये हुआ कि आप उसके बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। Scarcely she had heard the news when she fainted. फेंटेड मतलब कि बेहोश हो जाना। ठीक, जैसे कि कोई बुरा खबर कोई सुनता है व्यक्ति तो वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, यहाँ पर वही बात है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि स्कैर्सली जो ये जो वर्ड है इसके बाद हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक, तो आपका जो है एरर हो जाएगा ऑप्शन डी वाले पार्ट में। यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा स्कैर्सली हैड सी हियर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड, यानी कि स्कैर्सली उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब तब आपका सब्जेक्ट। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक इफ द टी इज रेडी। यहाँ पर देखिए आस्क इसके साथ हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन या कोई कंजक्शन किसी भी तरह का वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ, तो यहाँ पर जो है आप सीधा साधा जो है यहाँ पर लिख सकते हैं आस्क द कुक इफ द टी इज रेडी, यानी कि आस्क के साथ जो है हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन या कोई कंजक्शन किसी प्रकार का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ग्रामेटिकल एरर को आपका यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर देखिए एक समय को दर्शा रहा है कि तुम इतने लंबे समय से कहाँ पर थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज है फ्रॉम। हम लोग चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज करना हम लोग सीखे हैं। ठीक, जब हम लोग टेंस के लेसन्स को कर रहे थे तो फॉर का यूज कहाँ पे होता है? जब एक अनिश्चित समय का बोध होता है। ठीक, सिंस का यूज कहाँ पे होता है? जब एक निश्चित समय के लिए बोध होता है। यहाँ पर देख रहे हैं सच अ लॉन्ग टाइम है, ये एक अनिश्चित समय को बोध हो रहा है कि बहुत समय, लंबे समय से। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रॉम की जगह आप फॉर का यूज करें। फ्रॉम का यूज यहाँ पर गलत है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको OWS बताना है। रिलेटिंग टू अ स्पीच क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, यानी कि एकदम उस साउंड के स्पीच से एकदम मैच करना, मतलब कि उसके आसपास ही रहना, तो उसे क्या कहा जाता है OWS में? तो उसे कहा जाता है ट्रांसोनिक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस हैं ट्रांसक्लुएंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसफॉर्म यानी कि परिवर्तित। ये दोनों देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका सिनोनिम में याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड नहीं है, रॉन्ग स्पेल्ड है, तो राइट आंसर आपका यही हो गया। एक्सप्लेनेशन का जो करेक्ट स्पेल्ड है EXPLANATION। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन NATION, एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पे आई का जो यूज है ये गलत है। बाकी ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड हैं, जैसे कि एक्सप्लेन यानी कि व्याख्यात करना, एक्सपर्टाइज और एक्सपेरिमेंट यानी कि किसी चीज पर प्रयोग करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी डिड नॉट बाई द डाइनिंग टेबल बिकॉज फिल इन द ब्लैंक वॉज टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर देखिए यूज किसके लिए किया जाएगा कोई भी वर्ड, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल के लिए किया जाएगा, क्योंकि आगे बात हो रहा है कि यह बहुत ही महंगा था। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, तो यहाँ पर कौन सा चीज खरीदा जा रहा है? तो डाइनिंग टेबल ये एक निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही सैट डाउन बिसाइड मी, यानी कि वो मेरे बगल में बैठा है। यहाँ पर देखिए सैट डाउन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है। ठीक,
आगे पढ़ते हैं। एंड स्टार्ट टू रीड हिज न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए स्टार्ट यानी कि ये V1 फॉर्म है, V1 प्रेजेंट में यूज होता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी हम पास्ट में ही करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टार्टेड यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जेरेंट का ये रूल हमेशा हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, रिपीट होता है ये जो रूल है कि एक वर्ब के बाद अगर तुरंत दूसरा वर्ब आए तो ये वर्ब अपने सिंपल फॉर्म में और ये वर्ब अपने V4 फॉर्म में होता है, ठीक। तो इसलिए जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए रीडिंग V4 फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 13 to 17 यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज दिया गया है, ठीक। इसके बेस पर आपको जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इस पैसे ये जो हम पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद जो है जैसे ही हम इसका यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उसके बाद जो है हम इसका PDF जो है तुरंत टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां पर जाइए और PDF डाउनलोड करके इन 5 क्वेश्चंस को यानी कि जो पैसेज है उसे खुद से पढ़कर और उसे बनाने की कोशिश करिए, ठीक। और वहां पे आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और इसका आंसर जैसे ही आप बना लेंगे तो आप डिस्कशन ग्रुप में या फिर वीडियो के लास्ट में देख कर जो है कमेंट कर दीजिएगा। हम इसका आंसर भी आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो इसे आप जरूर कोशिश करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, ठीक। एवरीथिंग हैपेंड फिल इन द ब्लैंक क्विकली एज आई फेल्ट डेस्ड। डेस्ड यानी कि अचंभित, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं एज सो, एज, सो दैट। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये आपको सो दैट का यूज आपको याद होगा, ठीक। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली यानी कि हर चीज जो है इतनी जल्दी, सो यानी कि इतनी जल्दी हो गया, डैट आई फेल डेस्ड कि मैं एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित महसूस किया, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको WS का अर्थ बताना है। अ थिंग दैट मोटिवेट्स और करेजेस समवन टू डू समथिंग यानी कि कोई ऐसा चीज जो किसी को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शंस हैं रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक यानी कि जिनका जो परिश्रम करते हैं उनको जो वेतन मिलता है वो पारिश्रमिक हो गया। सैलरी यानी कि वेतन, अलाउंस यानी कि भत्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। ये सारे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट को मिलने वाला है दीवानी बोनस, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 to 24 पे। फिल इन द ब्लैंक है, एक पैसेज को फिल करना है। माउंट आगे इज अ वोल्केनो ऑन द पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड ऑफ बाली इन इंडोनेशिया। माउंट एगन जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट आइसलैंड है इंडोनेशिया के बाली स्थान पर, ठीक। द वोल्केनो इरप्टेड। जब भी आप वोल्केनो का प्रज्वलित मतलब कि प्रस्फुटित होने का बात करें, मतलब कि जब वो वोल्केनो जो है एकदम फटता है, ठीक। तो उसके लिए जो है आप ये वर्ड जो आप इरप्टेड देख रहे हैं वो हमेशा यही वर्ड को यूज करें और कोई वर्ड जैसे ब्लास्ट मतलब भी होता है फटना, ठीक, मतलब कि फूटना। फायर मतलब कि होता है आग लगना, एक्सप्लोड मतलब भी होता है फटना, ठीक। लेकिन जब भी आप वोल्केनो का यूज करें तो हमेशा इरप्टेड का ही यूज करें, ठीक। तो द वोल्केनो इरप्टेड इन नवंबर 2017 यानी कि 2017 में यह जो है प्रस्फुटित हुआ यह वोल्केनो। मोर देन 1,34,000 पीपुल वेयर यानी कि लगभग 1,34,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इवैक्यूएटेड किए गए थे यानी कि वहां से खाली कराए गए थे। इवैक्यूएटेड यानी कि वहां से खाली कराना, ठीक। टू सेफ एरियाज इन एडवांस यानी कि उन्हें पहले से ही सेफ एरियाज में खाली करा दिया गया था, मतलब उनके जगहों को चेंज कर दिया गया था, वहां से निकाल लिया गया था, ठीक। आगे पढ़ते हैं। दे वेयर हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो। उन्हें जो है वोल्केनो से बहुत ही दूर स्थान पर रखा गया था, मतलब कि उन्हें स्थान दिया गया था रहने के लिए। दे वेयर का यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, बाकी ऑप्शंस प्रेजेंट में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हैड का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। हैव या इज यहाँ पर देखिए पास्ट में है। तो यहाँ पर देखिए जो है हम पूरे सेंटेंस को देख रहे हैं कि ये जो बात हो रहा है ये 2017 में बात हो रहा है यानी कि ये पास्ट में बात हो रहा है, ठीक। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर पास्ट वाले फॉर्म का वर्ब का यूज किए हैं। दे वेयर हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो यानी कि उन्हें वोल्केनो से दूर रखा गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि हाउएवर सम हैड रिफ्यूज्ड टू लिव। जो भी हो, हाउएवर यानी कि जो भी हो, कुछ लोगों ने वहां से जाने से मना कर दिया। दिस पीपुल डिड नॉट डिजायर टू लिव देयर होम्स। जो उन लोगों ने जो रिफ्यूज कर दिया था अपने घर को छोड़ने न जाने के लिए, उनका मतलब क्या था कि हम अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी यही इच्छा थी। दे वांटेड टू टेक केयर ऑफ देयर फार्म्स एंड एनिमल्स। उनका क्या इच्छा था कि वो अपने फार्म्स को और अपने जानवरों को
जो है उनकी देखभाल कर सकें वहीं पर रहकर। ठीक, तो ये है पूरे पैसेज का अर्थ। आते हैं क्वेश्चन 25 पे। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल वाज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड। ठीक, हम इसे पार्ट वाइज करते हैं। द मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑफ दिस स्कूल यानी कि इस स्कूल के छात्रों ने, ठीक, वाज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वाज का यूज हुआ है ये आपके मनी के लिए यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं। वाज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, तो यहाँ पर जो है इस सेक्शन में कोई भी गलत नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन 26 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। लॉडेबल यानी कि प्रशंसनीय, ठीक, लाफेबल यानी कि जिस पे हंसा जा सके, ठीक, लैमेंटेबल यानी कि शोकास्पद जो विलाप करता हो, ठीक, लायबल यानी कि उत्तरदायी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। लायबल जो स्पेलिंग है वो है आपका LIABLE, ठीक, LIABLE यानी कि उत्तरदायी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो है रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है, तो ऑप्शन हैं लगेज यानी कि सामान, इसका कभी आप प्लूरल ना बनाएं। लग्जरियस यानी कि आरामदायक, ठीक, ये वो जो वर्ड है हमेशा ग्रामेटिकल एरर में भी आपको मिल जाता है, इसके साथ वर्ब भी वो प्लूरल और इसका भी प्लूरल बना दिया जाता है SEIS लगाकर, तो ये ध्यान रखिएगा इसका कभी भी आप प्लूरल SEIS लगाकर ना बनाएं। उसके बाद आपका है यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड नहीं है यानी कि जो रॉन्ग स्पेल्ड है, आपका राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन डी, लुडिक्रियस। इसका मतलब क्या होता है? LUDICROUS, यानी कि ये जो सी के बाद यू का यूज हुआ है ये गलत है। लुडिक्रियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उटपटांग या फिर हास्यपद, ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। लास्ट ईयर देयर वाज एन इंक्रीज, यानी कि पिछले साल वहां पर एक इंक्रीज था इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, किसमें? तो रोड एक्सीडेंट्स में ऑफ द ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे आपको जो आइटम का अर्थ बताना है। अ सी चेंज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक पूर्ण परिवर्तन, एक वास्तविक परिवर्तन किसी चीज में, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा है वो है आपका ऑप्शन सी, अ रेडिकल चेंज, यानी कि एक पूर्ण परिवर्तन, ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। अ सी चेंज मतलब क्या हो गया? पूर्ण परिवर्तन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कांस्टेंट का, यानी कि विपरीत। कांस्टेंट यानी कि स्थिर, अब इसका विपरीत बताना है आपको। इंटरप्टेड यानी कि निरंतर, परपेचुअल यानी कि लगातार, शाश्वत, वेरिंग यानी कि परिवर्तनशील, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। रेगुलर यानी कि नियमित, एक चीज जो है स्थिर है, एकदम टिका हुआ है एक जगह, और एक जो है परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया एंटोनिम के रूप में। आते हैं क्वेश्चन 31 पे। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई थिंक ऑल आर फर्नीचर नीडिंग टू बी पब्लिश्ड, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी हम सिंगुलर लगाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर नीड्स यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आई थिंक क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसे आगे वाले पार्ट को हम प्रेजेंट में कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ऑल आवर फर्नीचर नीड्स टू बी पब्लिश्ड, सॉरी पॉलिश्ड, यानी कि मैं क्या सोचता हूँ कि हमारे सारे फर्नीचर को पॉलिश्ड होने की जरूरत है, ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन, अगर हम आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप आवर फर्नीचर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने सीखा, ठीक, तो इसके साथ आप भर भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करें तो यहाँ पर देखिए आर का यूज हो गया, ठीक, यहाँ पर देखिए भर का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो नो इंप्रूवमेंट है राइट आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी हो सकता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ड्रैग का। ड्रैग मतलब क्या होता है? खींचना। ऑप्शंस देखते हैं। पुल यानी कि खींचना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। लिफ्ट यानी कि उठाना, पुश यानी कि धक्का देना, क्रैक यानी कि तोड़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि प्रवाची शब्द। ट्रीट का मतलब कि चाल, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉक, ठीक। बाकी ऑप्शन है फॉलो यानी कि अनुसरण करना, रन यानी कि दौड़ना, क्लाइंब यानी कि चढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस, ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को जो है दूषित कर देना। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इम्प्योर,
ठीक, यानी कि किसी चीज को दूषित कर देना। ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कि ठेका संबंधी, कॉन्टेजियस यानी कि संक्रमित, कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट, कॉन्टामिनेटेड यानी कि दूषित। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ही इज द सेम मैन विच आई सा यस्टरडे एट द गेट। तो आपको ये इसका जो है आंसर बताना है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखे हैं तो ऐसे रूल्स हम हमेशा आपको जो है बताते रहते हैं कि इसका क्या होगा, तो आप इसे जरूर बताइए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ही आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, यानी कि निर्भर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, अ रिलायबल पर्सन यानी कि आप एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। आता है क्वेश्चन 37 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फिल इन द ब्लैंक ऑल द कम्फर्ट्स टू फैमिली इन द स्मॉल इनकम। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं प्रोवाइडेड, प्रोवाइड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड्स। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड ऑल द कम्फर्ट्स टू फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम, यानी कि यह उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल हो जाता है कि इस छोटे से इनकम में वो सभी को प्रोवाइड कर सके सारे आराम को। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द ग्रिम का। ग्रिम मतलब क्या होता है? ग्रिम मतलब होता है कि कुरूप। ठीक, भद्दा। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्लीजेंट यानी कि सुहावना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ग्लूमी यानी कि उदास, सेवियर यानी कि गंभीर, सख्त, और हार्श मतलब ही कठोर सख्त। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। अ हॉट पोटैटो यानी कि एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अ कंट्रोवर्शियल इशू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। लास्ट वीक ही promised that he would have income today but he would come today but he has not arrived yet। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है पास्ट में है। ठीक, लास्ट वीक ही प्रॉमिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट। तो आगे आने वाले जो पार्ट है उसे भी पास्ट बनाएंगे। तो वुड हैव का यहाँ पर यूज गलत है, सिंपली हम वुड का यूज करेंगे। ठीक, हैव बीन को हम लोग यहाँ पर रिमूव करेंगे। ठीक, क्योंकि पास्ट में है तो उसे सिंपल पास्ट में बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वुड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। वुड हैव बीन कब यूज होगा ये हम कंडीशनल सेंटेंस में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस नहीं देखा है वो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, वहां पे आपको सारे जितने भी कंडीशनल सेंटेंस है बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द प्रोफेस का। प्रोफेस मतलब क्या होता है? प्रोफेस मतलब होता है कि खुलेआम, ठीक, एकदम स्वीकार कर लेना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। लीड यानी कि नेतृत्व, टीच यानी कि पढ़ाना, प्रेडिक्ट यानी भविष्य करना, एडमिट यानी कि मानना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। प्रोफेस मतलब क्या होता है? खुलेआम स्वीकार करना। एडमिट मतलब भी मान लेना, स्वीकार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे आपको रॉन्गलेस स्पेल्ड को चूज करना है। तो इनोसेंट यानी कि मासूम, इनफ्लेमेबल, इनसॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, इंस्टॉलेशन यानी कि जो स्थापित हो सके। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इनफ्लेमेबल यानी कि INFLMABLE, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। ठीक, तो करेक्ट स्पेल्ड आप लोग याद कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन 43 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है ड्यूबियस का। ड्यूबियस यानी कि संदिग्ध। अब इसका विपरीत बताना है आपको। तो सर्टेन मतलब क्या होता है? सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सर्टेन यानी कि निश्चित, असंदिग्ध। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाने वाला, डाउटफुल यानी कि संदिग्धफुल, संदिग्ध, ठीक, संदिग्धपूर्ण, अनकन्विंस्ड यानी कि असहमत। आते हैं क्वेश्चन 44 पे। यहाँ पे आपको जो है OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी कि किसी चीज को आग लगाना। ऑप्शंस देखते हैं। मोनोमैनिया, इसका मतलब क्या होता है? मोनोमैनिया मतलब कि अकेले रहना का आदत। इंसोमेनिया यानी कि निंद्रा वाला, जिसको नींद ना आए। ठीक, हाइपोमेनिया मतलब क्या होता है? और ऑप्शन डी आपका है पायरोमेनिया यानी कि उन्माद। ठीक, यानी कि उन्माद, अग्नुमद। ठीक, उन्माद नहीं, अग्नुमद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, अग्नुमद यानी कि आग लगाने की आदत। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपको जो है आइटम का अर्थ बताना है। स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्लोज टू ईच अदर, यानी कि बहुत एकदम नजदीक है।
ऑप्शंस देखते हैं। अ मेमोरेबल प्लेस यानी कि यादगार जगह, एन इजी टास्क बहुत ही आसान कार्य, अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि बहुत ही नजदीक में होना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 46 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द। डैमसेल का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कन्या। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं। हैग यानी कि डायन, मेडन यानी कि कन्या, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बिच यानी कि डायन, स्पिंस्टर यानी कि कुंवारी कन्या। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेडन मतलब होता है कि सिर्फ कन्या, स्पिंस्टर मतलब कि कुंवारी कन्या। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक है। इफ आई हैड मनी आई फिल इन द ब्लैंक हैव हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर देखिए हैड का यूज हो गया। ठीक, तो इसको जो है हम लोग पास्ट में है तो पास्ट के फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है। ठीक, अगर कैन की जगह कुड है तो ये पास्ट है, विल की जगह वुड है तो ये पास्ट है, शुड ये पास्ट वाले जो ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए ही है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। आता है क्वेश्चन 48 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, मैग्निफिसेंट। ठीक, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। तो FICENT आपको यहाँ पे करना होगा, एस की जगह सी। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन है मैस्कुलिन यानी कि मर्दाना, मैचलेस यानी कि जो मेल ना खाता हो, बेमेल, मार्शल। क्वेश्चन 49 यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है एलाबोरेट का। एलाबोरेट मतलब क्या होता है? विस्तृत करना, किसी चीज को विस्तार में बताना। ऑप्शंस देखते हैं। मिनिमल यानी कि उस चीज को कम कर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज को बहुत विस्तार किया गया और एक को कम से कम में बता दिया गया। बाकी ऑप्शंस हैं डिटेल यानी कि विस्तृत करना, ये तो सिनोनिम हो गया, पूछा गया हमसे एंटोनिम। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर। तो यहाँ पर देखिए सच का यूज हुआ, तो हम लोगों ने सच के साथ आगे वाले आने वाले सेंटेंस को हम लोग किससे जोड़ेंगे? तो सच को हम लोग एज के साथ जोड़ेंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस बहुत बार हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में इसका प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पर जो आपका एरर है पार्ट वो है आपका ऑप्शन सी, डैट के जगह हम लोग एस का यूज करेंगे। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर। ठीक, तो ऑप्शन सी में आपका एरर है, डैट की जगह एस का यूज करिए। तो ये है सेट नंबर 9 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें समझे सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।